तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये टॉपिक है जो कि 6th क्लास से लेकर के अन्य क्लास जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो 10th क्लास के हो या फिर 9th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के। बारीकी से और ध्यान से समझिएगा। जो आज का टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। जैसे कि हमने बात करा लोकसभा की बात, सबसे पहले कि लोकसभा होता क्या है सर, ठीक है। एक तरफ हमने लिखा राज्यसभा, राज्यसभा सर ये होता क्या है, ये दोनों संसद के सदन है। संसद के क्या है, सदन बोलोगे आप सर। कहने का मतलब ये है संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं याद रखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा और राज्यसभा, और एक होता है सर कौन सा, तो राष्ट्रपति। ये याद रखेंगे। संसद के 3 सदन होते हैं, मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर के संसद का निर्माण किया जाता है। और अभी हम लोग बेसिक रूप से जानेंगे कि सर लोकसभा क्या होते हैं, लोकसभा किसे कहते हैं, जस्ट लाइक इसके बारे में जानेंगे, राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है और इसका कैसे हम समझ पाएंगे पूरा डिटेल। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमने कहा संसद के सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये सदन है, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को ही संसद कहा जाता है, ये भी ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए लोकसभा क्या होता है। लोकसभा जैसे कि एक मान के चलो कि घर होता है ना, तो घर का मुखिया होता है और मेंबर्स रहते हैं, पक्ष विपक्ष रहते हैं, सेम टू सेम यही है। देखिए जैसे कि लोकसभा में क्या होता है, अगर लोकसभा किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो कम से 25 वर्ष। सबसे पहला चीज, लोकसभा जो होता है ना, निम्न सदन होते हैं। कौन से सदन होते हैं, निम्न सदन। ये देख लो निम्न सदन होता है। वही अगर बात करें कि लोकसभा निम्न सदन होता है। अब देखो लोकसभा जब बैठता है यहाँ पे एक हेड रहता है, इस हेड का नाम क्या होता है सर, इस हेड को पुकारा जाता है स्पीकर कहकर। क्या कहकर, स्पीकर कहकर इसको पुकारा जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्पीकर कहकर पुकारते हैं। और अगर बात करें कि इसी प्रकार से अपोजिट जाते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा के अगर सदस्य बनना है तो कम से कम हमें 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी वर्ष की, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं तो ये उच्च सदन होता है। उच्च सदन का मतलब क्या होता है और निम्न सदन का मतलब क्या होता है, मैं सब बताऊंगा, ध्यान से देख लो। अगर यहाँ भी देख लो, राज्यसभा में तो एक हेड होता है, एक जो हेड होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो राज्यसभा के जो हेड होते हैं ना वो उप राष्ट्रपति होते हैं। ये याद रखिएगा। कौन रहता है सर, तो उप राष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिएगा, उप राष्ट्रपति। जबकि हमने बोला कि लोकसभा के जो हेड होते हैं व्यक्ति उसको कहते हैं स्पीकर से संबोधित किया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति संबोधित करते हैं राज्यसभा के मेन लीडर रहते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं सर कि आगे क्या होना चाहिए, वो देखिए निम्न सदन का मतलब होता है निचला सदन, निचला का मतलब साधारण सदन, ठीक है। उसी प्रकार से उच्च सदन का मतलब होता है ऊंचा सदन, ऊपर का सदन। अगर यहाँ पे किसी प्रकार से मतलब कि भाषण चले, लोकसभा स्टार्ट हुआ, जब लोकसभा स्टार्ट हुआ तो इसे कहीं बीच में भंग कहते हैं ना, भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अर्थात ये जो मीटिंग चल रही है या फिर जो पक्ष विपक्ष बात कर रहे हैं उसको कौन सुनता है भाई, तो स्पीकर सुनता है। लेकिन स्पीकर को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा होता है ना, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो इसको ये भंग करके चल जा सकता है, मतलब इसको तो छोड़ छाड़ के चल जा सकता है कि जाओ बाद में भी होगा। लेकिन राज्यसभा क्या है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखो। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। अगर एक बार राज्यसभा स्टार्ट हुआ, जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक वो चलता रहेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल, हमने बोला यहाँ पे अगर अनएजुकेटेड व्यक्ति भी है ना तो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। कहाँ, तो सर लोकसभा में अनएजुकेटेड व्यक्ति भी आ सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में अनएजुकेटेड व्यक्ति को एंट्री ही नहीं दिया गया, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि 2 तरह के पास होते हैं। अगर एक पास ऐसा है वीआईपी पास है, एक पास नॉर्मल पास है। ये नॉर्मल पास है और ये वीआईपी पास है। और आपको पता है कि वीआईपी पास अगर आपके पास रहेंगे तो ही तो जा पाओगे ना वीआईपी में, लेकिन अगर नॉर्मल पास है या नहीं भी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सिंपल वे में हमने समझा कि संसद के 2 सदन, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद किसे कहते हैं ये समझ लो। संसद किसे कहते हैं, तो लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। और इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में अगर एंट्री करनी तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वही राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करते तो लोकसभा निम्न सदन है, वही राज्यसभा उच्च सदन है। और लोकसभा
को मेन जो रहता है उसको स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा का जो मेन संबोधित करता है उसे हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति वो रहता है, ठीक है। हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ये इतना पॉइंट बहुत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं सीटों से रिलेटेड। तो लोकसभा में टोटल 550 सीटें रहते हैं, ठीक है। सीटें रहते हैं, कितने सीटें रहते हैं सर? 550। यहाँ अगर सीटों की बात करते हैं तो 250 सीट रहते हैं। लेकिन काम कितने पर होता है सर? तो कहोगे सर 545 सीटों पर ही कार्य किया जाता है। ये भी याद रखो, कितने सीटें पर? 545। वहीं अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 245 सीटें या फिर 243 सीटों पर ही कार्य किए जाते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा, ये यहाँ पे संबोधित किया गया है। अर्थात सीट तो है भाई लोकसभा में 550, लेकिन काम होते हैं कितना पर? 545 या 542 पे। लेकिन यहाँ भी देखोगे तो 250 सीट है लेकिन कार्य कितने पर होते हैं? 245 या फिर 243 सीटों पर। ये सीटों की संख्या है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब सवाल ये है कि सीट का मतलब क्या होता है? जैसे मंत्री होता है ना, अब जो मंत्री वो मंत्री के लिए होता है, सीट की इतना मंत्री काम करेंगे। यानी कि लोकसभा में टोटल 550 मंत्री रहते हैं, वहीं राज्यसभा में 250 मंत्री रहते हैं और तब जाकर के भारत सरकार चलती है। आपको पता है। आगे मैं बात करूं पक्ष विपक्ष की बात करते चलता हूं। अभी आपने देख लिया कि यहां देख लो पक्ष विपक्ष की भी बात ध्यान से सुन लो। हमने बोला पक्ष और विपक्ष की सरकार। देखो पक्ष और विपक्ष की सरकार क्या होती है? तो पक्ष और विपक्ष की सरकार क्या होती है सर? जिसकी पार्टी जीतती है, ठीक है ना। इधर कहोगे जीते हुए पार्टी और इधर कहोगे हारे हुए पार्टी। सर देख लीजिए, जैसे जीते हुए पार्टी को पक्ष कहते हैं, हारे हुए पार्टी को विपक्ष कहते हैं, ठीक है ना। पक्ष विपक्ष यही होता है। अब लोकसभा में क्या होता है या फिर राज्यसभा में क्या होता है? वही पार्टी जो सदन विधायक होते हैं ना, वो अपना अपना तरीका से अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं। जैसे जीते हुए पार्टी अगर जो वादा की है, ठीक है ना, वो वादा अगर नहीं करती है तो लोकसभा में किसी प्रकार से अगर भाषण होता है, लोग पक्ष विपक्ष करते हैं, तो विपक्ष वाला क्या करेगा? मुद्दा उठाएगा कि आपने ये वाला भाषण दिया था और अभी तक आपने ऐसा काम कुछ नहीं किया है, तो वो काम जल्द से जल्द कीजिए। इस तरह से भाषण होती है। और यहाँ पे जो मेन लीडर बैठे रहते हैं इसको स्पीकर से संबोधित करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान में स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी। कौन है? तो भाई ओम बिरला जी। ये भी याद रखेंगे, ओम बिरला जी हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी बारीकी से देख लीजिए। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव हो, आप इजी में बना सकते हैं, ठीक है।